बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। अब क्रिकेट ही क्रिकेट है। उसके अलावा पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है, जहां 14 दिसंबर से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है और पाकिस्तान का 17 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत से मैच है। लेकिन उससे पहले वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ चुकी है और 13, 14 और 16 दिसंबर को 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ हिस्सा ले रही है। निकोलस पूरन को आखिरी लम्हे पर वेस्ट इंडीज़ की T20 टीम की क़यादत की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और कल तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने प्रैक्टिस नहीं की थी। बाज़ इत्तलात ये थी कि शायद कोई मसला हो गया था, लेकिन अब आज देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस करती है या नहीं करती। उनके जो हेड कोच हैं फिल सिमंस, उन्होंने मीडिया से ज़रूर बात की थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आज के शो में हम बात करेंगे। क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, थोड़ी हॉकी को भी टच करते जाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपसे तारुफ कराते हैं अपने मेहमान का। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सिलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, जो 1980 से लेकर 1993 तक इन और आउट तो हुए, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट खेले। इनकी 93 विकेटें, 34 टेस्ट मैचेस में, 70 विकेटें वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। तौसीफ अहमद जो है वो रीजनल टीमों के कोच भी रहे और उसके अलावा पाकिस्तान के सेलेक्टर भी रहे। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे आज के शो में, लेकिन इससे पहले कि हम तौसीफ अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, ये भी आपको बताते चलें कि अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो 021 डायल करके 35803817 पर कॉल कीजिएगा और तौसीफ अहमद से अगर कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा। लेकिन पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपने देखा मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर, फॉर्मर सेलेक्टर तौसीफ अहमद। 55 वनडे खेले, ये 70 वनडे खेले और 55 विकेटें दी तौसीफ अहमद की, हम तस्दीक करते हैं, लेकिन 93 टेस्ट विकेटें दी तौसीफ अहमद की। वेस्ट इंडीज़ की टीम के हवाले से पैकेज आपने देखा। तौसीफ भाई, सबसे पहले तो बताइए कि क्या देखते हैं। लोग कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम कमज़ोर टीम है, उनके कप्तान कैरून पोलार्ड का हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम हो गया, इवन लुइस नहीं आ रहे, शिमरून हेटमेयर नहीं आ रहे, उसके अलावा लैंडल सिमंस ने मना कर दिया, कई उनके प्लेयर्स जो हैं वो नहीं आ रहे और रिटायर हो गए, क्रिस गेल, डिवैन ब्रावो। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी टीम लाता है अपने मुल्क की वो सेकंड स्ट्रेंथ ही होती है, यानी कि जो हमारे यहाँ ला रहा है हमारे सेकंड स्ट्रेंथ ही होती है। अगर उनके मेन प्लेयर चले जाएं, आई मीन के रिप्लेस होते हैं, तो वो उनकी जगह रिप्लेस होते हैं। ये तो बट आई थिंक जो परफॉर्मेंस उन्होंने अभी 2020 के वर्ल्ड कप में दी है बहुत वर्स्ट थी। मेरा ख्याल है इन्होंने बहुत ही अच्छा किया गेल साहब ने कि छोड़ दिया है इसने कि ये इस वेस्ट इंडीज की टीम को डुबोने में इन 3-4 का बहुत बड़ा हाथ है। 18-20 साल से खेल रहे थे। आप देखिए इतनी तगड़ी टीम और इसी फॉर्मेट के खेलने वाले, और उन्होंने क्या परफॉर्मेंस, 2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीते। और एक बात सबसे ठीक है, हम कहते हैं रिलैक्स होना चाहिए सारा, मतलब आप इस पोजीशन में आन के हारने के बाद ऐसे आप उछल कूद मचा रहे हैं जैसे कि आपने पता नहीं क्या कर दिया, पता नहीं कैसी इनकी जो है वो सिलेक्शन कमेटी और इनके बोर्ड कैसा है कि इन लोगों को थोड़ा ये हम वो ही नहीं कि हम लोग ऐसे जो है नहीं करते, क्यों करें? थोड़ा अफसोस तो पता चलना चाहिए कि आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, आप दुनिया के टॉप 2020 खेल रहे हो जाके और आपकी परफॉर्मेंस ये है और फिर मुल्क को आपने बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो उन्होंने इस तौसीफ भाई कई ममालिक कमल क्रिकेटर्स हैं ना, वही जिनमें आपस में ही रिफ्ट होती है क्रिकेट बोर्ड में, ये वो बहुत सारी चीजें। खेल की बात करो, उनको अपना तो ख्याल होना चाहिए कि आप किस तरह खेल रहे थे, आप किस तरह रन ले रहे थे, नजर आता है किसी प्लेयर को। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बहुत अच्छा। आप ये देखें ना, ये 2020 खेलेंगे जाके और बस हंसी मजाक करके खत्म लीग खेलेंगे। ये जो लीगें होती हैं, अच्छा ये जाके ये देखिए पाकिस्तान का अगर हम कंपैरिजन करें, पहले भी आपको याद होगा जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने यहाँ कराची में PSL जीती थी, उसके फौरन बाद वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी। अप्रैल 2018 की बात है, 3 T20 हुए थे, पाकिस्तान बआसानी जीत गया था। उस वक्त उनके कोई टॉप के प्लेयर नहीं थे। अब इस टीम को देखते हुए, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को देखते हुए, समझते हैं पाकिस्तान को मुश्किल डाल सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की तो टॉप टीम खेलेगी ना, जो नजर आ रहे हैं वो सारे टॉप ही हैं, सब जितने भी हैं वही खेल रहे हैं और जाहिर है। लेकिन ये होल्डर को ड्रॉप कर दिया इन्होंने, लेकिन इस फॉर्मेट में कभी आप कुछ कह नहीं सकते। और फिर कराची की पिच बड़ी अच्छी होती है, मतलब बैटिंग के लिए बड़ी जबरदस्त होती है, तो आप नेवर नो, आपको बहुत उससे अपना इमेज रखना है बरकरार ना पाकिस्तान को। तो ये टीम ऐसी नहीं है
कि आप बिल्कुल ही से एकदम गिरा दें, या जिस तरह अभी हमने देखा कि बांग्लादेश का हाल हमने देखा, जिस तरह जीत होती है, बट एक टीम का जो आदमी देखता है कि ये टीम कैसी है उस लिहाज से तो, लेकिन ये कुछ भी कर सकती है। T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जब स्कॉटलैंड से बांग्लादेश को हरा सकती है तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अब अगर आप पाकिस्तान को देखें, आप खुद भी सिलेक्टर रहे हैं, बाद लोगों की ओपिनियन है कि वेस्ट इंडीज की टीम को देखते हुए हमें चाहिए था कि कुछ हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा लेते, लेकिन हमेशा चाहे हम जिम्बाब्वे में खेलते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाते हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ, वेस्ट इंडीज में जाकर खेलते हैं वहां फुल स्ट्रेंथ, अब अपने मुल्क में यहाँ भी फुल स्ट्रेंथ। आपकी क्या राय? देखिए, टेस्ट मैच में तो हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड था भी नहीं, पीछे बहुत हम लोग इतना डिस्टर्ब हुए में, और अभी भी आप देखें कि पहले टेस्ट में तो हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल बैठ गया था, तो टेस्ट मैच में तो हमें थोड़ा सा अपने आप को वो करना था, बट हमारे पास लिमिटेड प्लेयर हैं। वो जो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आप जाहिद महमूद को खिला देते, नुमान को बिठा देते, इसमें कौन सी, हाँ आप बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपके जो बैकअप है वो अगर घुमाने फिराने, अगर यासर कहीं और अनफिट हो गए तो आप क्या डायरेक्ट जाके किसी को खिला देंगे, या ना नहीं खिलाने का प्रोग्राम तो कोई बात नहीं है, वो तो आपकी फिर बजाय तो यही लगता है। हाँ, तो आप कहाँ किस जगह खिलाएंगे? मैं तो यही कह रहा था, बल्कि सब ये कह रहे थे कि आपको बेंच पे जो लोग बैठने चाहिए उनकी रिप्लेसमेंट बैठनी चाहिए। तो आइडियल था एक ही चेंज की, हम बात भी ज्यादा कर रहे थे कि उसको खिला के देख लें आप, क्योंकि यासर अगर फिट होते तो क्या बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलते? वो बिल्कुल खेलते। तो फिर उस लिहाज से तो आपको देखना चाहिए ना कि आप किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। नोमान से उस परफॉर्मेंस ठीक है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, बट नहीं, तो आप इसको टेस्ट कर लेते इस टेस्ट मैच में, और मैं यकीन से कह सकता हूँ इसको अगर टेस्ट कर लेते ना तो इसने वो सबको आउट कर देना था, उन्हें काफी परफॉर्मेंस। कहते हैं ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत। चलिए, उसकी भी किस्मत में नहीं था, मैं समझता हूँ भाई। लेकिन इससे कितने प्लेयर हैं तौसीफ भाई? कामरान गुलाम डोमेस्टिक सीजन में उसने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए, रिकॉर्ड तोड़ा, वो घूम रहे, उसको बगैर खिलाए ले आए। आसिफ अली 20 गेंदें खेला T20 वर्ल्ड कप में, उसको रेस्ट करा दिया आपने बांग्लादेश के खिलाफ। तो आप क्या स्ट्रैटेजी क्या प्लान की हुई है? तो स्ट्रैटेजी तो यही थी ना कि ठीक है, हाँ, देख लें, हम दूसरों को चांस देने की कोशिश करें। कामरान गुलाम की आपने बात की, आगे आपने उसकी बात की, लेकिन वो तो बहुत ही मतलब सभी बात कर रहे हैं, हमें सिलेक्शन से उसने परफॉर्मेंस की है, 250 की है, उसमें भी हम, जब साजिद खान खेल सकता है डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बेसिस पर, तो कामरान गुलाम का क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, हम सिस्टम के उस पर फिर चले जाते हैं कि वो जो खेला सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास आई थिंक खेला था जी, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अब्दुल्ला अच्छा रन किए, ठीक है अपनी जगह, बट एक चीज नजर आती है कि आप वहीं के वहीं हैं कि 250 बॉलें, 300 बॉलें, 50 रन, 2.5 का जो आपका तो मतलब स्ट्राइक रेट, हम इस पे डेफिनेटली ये रमीज जो आया ये भी इन्वॉल्व होगा इस चीज में कि भाई आप वो वाली क्रिकेट खेलें जो आजकल हो रही है, और उसको पता है, और कोच जो है आपका वो भी होगा, लेकिन आपको इस तरफ जाना ही पड़ेगा। अगर आप इस तरफ नहीं गए तो आपके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। तौसीफ अहमद से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद डिस्कस करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर, फॉर्मर सिलेक्टर तौसीफ अहमद। इनसे हम बात करें क्रिकेट के हवाले से। तो भाई, अभी अगर हम बात करें पाकिस्तान, लोग कहते हैं कि हमें रेस्ट कराना चाहिए। बाद लोगों की तो ये भी ओपिनियन है कि हमने टीम जो अनाउंस की उसमें रिजर्व विकेट कीपर ही नहीं रखा। चले, अगर सरफराज को आप घुमाते फिराते रहे और आप समझते हैं उसका मुस्तकबिल नहीं है, तो किसी दूसरे को तो रखना चाहिए था, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है रखा था। क्या नहीं समझेंगे आप? देखिए, एक तो ये कि जब बाहर टूर किया तो जाहिर है उसमें प्रॉब्लम होती है, जाने आने में काफ़ी टाइम लगता है, सब कुछ। ये लोग वैसे ठीक, अगर हम वैसे देखें आप तो होना यही चाहिए कि कोई विकेट कीपर अगर नहीं है तो उसे डोमेस्टिक के लिए भेज देना चाहिए, जो मेरी घुमाते रहे, कोई लंबा टूर हो या हो तो उसमें, लेकिन जब आपने खिलाना ही नहीं था तो फिर बिला वजह के लिए फिरने का फायदा नहीं है। ठीक है, अभी आपसे PSL की भी बात करूंगा, लेकिन PSL का कल ड्राफ्ट होने जा रहा है और लाहौर में ड्राफ्टिंग सेरेमनी है, और हमारे साथ इस वक्त PSL की एक मकबूल तरीन फ्रेंचाइज जो बड़ा काम करती है, अभी इनका फास्ट बॉलर अहमद दानियाल जो है वो बिग बैश खेलने के लिए मेलबर्न गया है, और भी माजी
में दिलबर हुसैन, उसके अलावा हारिस रऊफ, ये सब जा चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO आतिफ राना साहब, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। क्या तैयारियां हैं आतिफ भाई? आप लोगों ने, लोग सब हैरान हो रहे हैं कि फखर जमान को कैसे लाहौर कलंदर्स ने छोड़ दिया। फखर जमान को लाहौर कलंदर कभी नहीं छोड़ सकता, खुद चला गया। ऑब्वियसली चैलेंजेस होते हैं ड्राफ्ट के अंदर, आपने अपने कॉम्बिनेशन देखने होते हैं। और जो प्लैटिनम आपको देखे, आपको पता ही है हमारे 4-5 प्लेयर्स प्लैटिनम जो है वो कैटेगरी में आए हैं। तो वो देखें, इंशाल्लाह पहली पिक हमारी है, और अगर आकिब भाई ने मुनासिब समझा तो फखर रिटेल हो जाएंगे उस पिक के अंदर। अच्छा, वो तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी जो, मैं लोग भी कहते हैं, जो आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया लाहौर में, और फिर आपकी देखा देखी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नाम बदलकर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर रख दिया। जो लोग, आप जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो आकिब जावेद वहाँ काम कर रहा है, जो आप लोग कर रहे हैं, आपको तो ब्रेन चाइल्ड कहते हैं ना लोग लाहौर कलंदर्स का, समीन राना को नहीं कहते, आपको कहते हैं। लेकिन वहां जो काम हो रहा है, लड़के डेवलप हो रहे हैं। अभी अहमद दानियाल का मैं जिक्र कर रहा था, उसको बुला लिया है। तो क्या समझते हैं आतिफ भाई, इस तरह की जो एक फ्रेंचाइज अगर पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह से टैलेंट देगी, तो आप नहीं समझते कि फिर आप दूसरी फ्रेंचाइजेस भी इस जानिब जाएंगी और वो भी इस तरह की चीजें करना चाहिए उनको, या करेंगी? देखिए इकबाल भाई, हम तो जब इस फ्रेंचाइज लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग में आए थे, तो बड़ा क्लियर कट हमारे मकासद थे कि हमने पाकिस्तानी यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना है, एक अपॉर्चुनिटी देनी है, और जो हमारे ग्राउंड जो गैर आबाद हो गए हैं उनको आबाद करना है, और जो यूथ को ग्राउंड में वापस लाना है। तो उसके लिए हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। तो सबसे पहला जो हमारा बारिश का जो पहला खतरा था वो उस्मान कादिर थे, हाँ। जो कि पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे और वो क्रिकेट भी छोड़ चुके थे। तो उनको हम ट्रेन करके ऑस्ट्रेलिया 2 दफा हमने कैप्टन बना के भेजा, और फिर ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका 11 के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर 11 की तरफ से भी खेले, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 की तरफ से। और उसके बाद फिर आपने देखा कि हारिस रऊफ आए, और उसके बाद दिलबर हुसैन, फिर फरोद्दीन, और अब ये जो हमारे अहमद आने वाला। तो मकसद तो हमारा यही है कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट की तरवीज और तरक्की के लिए ग्रास रूट लेवल पे काम करते रहे, और जो टैलेंट जो वैसे हमारे सिस्टम के थ्रू नहीं आ सकता, उसको हम सिस्टम के बाहर से उसको वो अपॉर्चुनिटी दे, ताकि वो मेहनत करे और आगे आ सके, और ना सिर्फ कलंदर्स का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम फखर से बुलंद कर सके। तो अब आप कल ड्राफ्ट होने जा रहा है, लाहौर कलंदर्स ने बैंग डंग भी चला गया आपका, जो च्युइंगम चबाकर और वो गुब्बारा बनाकर जो था वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो भी चला गया आतिफ भाई। सर, आपने एज रिटेंशन करनी होती है ना, तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास ड्राफ्ट में फिर आ जाएगी। अभी आप देखें कि हम 8 से ज्यादा आप रिटेंशन कर नहीं सकते, तो हमने अपना स्ट्रेटेजिकली जो हमारा कोर था, हमने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। जिस तरह राशिद खान है, शाहीन है, हारिस है, हफीज भाई हैं, और डेविड वीजे हैं, तो उस अहमद आने वाला है। तो उसके हवाले से चैलेंजेस आपको पता है, इसकी काफी टेक्निकल चीज होती है, पर इंशाल्लाह कल ड्राफ्ट में हमारे पास पिक्स अवेलेबल है, और हम कोशिश करेंगे जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन को सूट करता है उसके मुताबिक हम अपने प्लेयर जो है सिलेक्ट करें। खबरें आ रही हैं कि शायद लाहौर कलंदर्स का नया कप्तान होगा इस सीजन में, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, लाहौर कलंदर की एक बात तो है, रिजल्ट से मुबर्रा तो खबरों में जरूर रहते हैं। हाँ। तो या पॉलिटिकल पार्टी से मीम बनती है, या लीडर्स से मीम बनती है, लाहौर पे मीम बनती है। लाहौर कलंदर्स रहता है खबरों में, लेकिन कभी अजहर अली आपकी कप्तानी करते हैं, कभी AB डिविलियर्स करते हैं, कभी मोहम्मद हफीज करते हैं, कभी सुहेल अख्तर करते हैं। तो लाहौर कलंदर्स कप्तानों के मामले में भी, चूंकि कप्तान की हुकूमत है, तो कप्तानों के मामले में भी लाहौर कलंदर्स बहुत आगे है। लेकिन लाहौर कलंदर जो है वो मैरिज बेस्ड डिसीजन लेता है। जो भी हम नामों से मुबर्रा होके जो हमारी टीम के लिए बेहतर होता है, जो बेस्ट होता है, हम उसके पीछे जाते हैं, और जो कि कॉम्बिनेशन हमारा राइट बनता है। आपने देखा कि ब्रेंडन जैसे ग्रेट कैप्टन ने भी कप्तानी की, ब्रेंडन मैकलम, हफीज भाई ने भी की, हफीज भाई ने भी की, AB डिविलियर्स ने की, फखर भाई ने की, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ सके जो सुहेल अख्तर ने हमें पिछले 2 साल दिलवाए। पहले इससे पिछले सीजन में वो हम फाइनल खेले, और पिछले सीजन में हम 5 में से 4 मैच जीत चुके थे, बल्कि 6 में से 5 मैच जीत चुके थे, और उसके बाद कोविड की वजह से आपको रीलोकेट करना पड़ा, और वहां पे फिर हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, और हम वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो इंशाल्लाह अगर आप इस साल अगर ये टूर्नामेंट कंटिन्यू रहा, और जिस तरह शुरू में मैचेस कराची में और बाद में लाहौर में है, तो डेफिनेटली बहुत उम्मीद है कि इस दफा पूरे दुनिया में फैले हुए कलंदर के पुरस्कारों को हम मायूस नहीं करेंगे। आखिरी सवाल, जब 2016 में PSL शुरू हुई थी आतिफ भाई, तो उस वक्त किसी के वहम गुमान में भी ना था कि ये पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगा, और सारी फ्रेंचाइजीज ने, पहले 5 थी, फिर 6ठी मुल्तान सुल्तान ऐड हो गई, सबने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। कितने खुशगवार ताल्लुकात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज के दरमियान?
सर देखें, ये गुलदस्ता जो है ना वो नजम सेठी साहब ने बनाया था जी, और इसका बिल्कुल। क्रेडिट उनको जाता है। बिल्कुल। और वो अगर ना होते तो शायद PSL भी ना होती। और डेफिनेटली ताल्लुकात तो खुशगवार होते ही हैं, लेकिन चैलेंजेस होते हैं। और चैलेंजेस ये नहीं होता कि आप मेरी माने या हम उनकी माने, चैलेंजेस ये होते हैं कि हम मिल के इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग कैसे बना सकते हैं। तो उसके ऊपर हमारी डिबेट चलती रहती है और फिर इवेंचुअली हम वही फैसला करते हैं, चाहे वो बोर्ड हो या फ्रेंचाइजीज हो, जो कि लीग के लिए बेहतर होता है, मुल्क के लिए बेहतर होता है। लेकिन रमीज राजा साहब की तो ख्वाहिश थी कि स्टार क्रिकेटर्स को लाया जाए। आप लोगों का जितना बजट होता है फ्रेंचाइजीज का, उसी में वो खरीद सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई प्लान बनाया है कि आप चेयरमैन की ख्वाहिशात का एहतराम करें? सर ये उनकी भी हमारी भी ख्वाहिश है। हाँ। ये सारे लीग ओनर्स की, ये फ्रेंचाइज ओनर्स की और चेयरमैन PCB की हाँ। हमारी दिली ख्वाहिश है। लेकिन इशू ये है कि बड़े प्लेयर्स जो है वो अट्रैक्ट उतना नहीं हो रहे। अगर मैक्सवेल आते तो हम डबल बजट कर सकते हैं। अगर प्रिंस आते हैं या विलियमसन आते हैं या इस तरह के वार्नर आते हैं, तो डेफिनेटली हम क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उससे हमारी लीग बढ़ेगी। लीग बढ़ेगी तो उसका इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगा तो आई बॉल्स आएंगे और एडवर्टाइजर आएंगे। तो ये तो हमारी भी ख्वाहिश है, सिर्फ रमीज भाई की नहीं। अच्छा चलें, ये तो अब आप आतिफ भाई, आप तो ब्रेन चाइल्ड हैं, तो आपने गुफ्तगू को घुमाना फिराना शुरू किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो लाहौर कलंदर्स के CEO थे। आपने लिखा हुआ देखा होगा, ओनर नहीं है, ओनर तो फवाद राना साहब हैं, ये CEO हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जब वापस आएंगे तो तौसीफ अहमद से पूछेंगे, क्योंकि ये भी एक फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अटैच रहे, इनसे भी पूछेंगे PSL के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से। एक ब्रेक के बाद हमारा इंतजार कीजिएगा। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर, फॉर्मर सेलेक्टर तौसीफ अहमद के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना साहब से, जो अपनी टीम के हवाले से, कॉम्बिनेशन के हवाले से बता रहे थे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्लोज की। और उन्होंने क्रेडिट जो है वो नजम सेठी साहब को दिया। यकीनन 2016 में नजम सेठी ने PSL का आगाज़ किया था। हमारे साथ तौसीफ अहमद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तौसीफ भाई, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए, ज़का अशरफ के दौर में तो इसका लोगो वगैरह बन गया, सब कुछ हुआ, एक तकरीब भी हुई, मैं खुद भी शरीक हुआ लाहौर में एक्सपो सेंटर में। लेकिन फिर उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने हारून लॉरगाट को भी रखा, लेकिन फिर नजम सेठी ने आने के बाद PSL का पहला एडिशन कराया। कैसे देखते हैं नजम सेठी के रोल को? कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ जो भी है वो उसको क्रेडिट देना चाहिए। आप ज़का अशरफ साहब की बात कर रहे हैं, उसके बाद आपने बताया जैसे कि, और हकीकत है यूँ कि मैं भी पार्ट रहा उस टाइम में, जो थे नजम सेठी साहब थे। तो मेरा ख्याल है कि क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान लाने में भी उनका, और वैसे भी इस लीग को कामयाब बनाने में यकीनी तौर पे जहाँ प्लेयरों का हाथ होता है, जाहिर प्लेयर तो एक होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो फ्रेंचाइज हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये मतलब इतना इन्वॉल्व होने के बाद, और जाहिर है क्रिकेट बोर्ड और उनके अहदेदार जो भी हैं वो उनके साथ यकीनी तौर पे उसमें तो सबको क्रेडिट जाता है। और एक CEO थे ना PCB के, वो कहाँ चले गए तौसीफ भाई? मुझे नहीं, वो मैं पूछता हूँ आपसे नहीं, वो मैं पूछता हूँ। हमारे साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बड़ी स्टोरियां ब्रेक कर चुके हैं और चौथाई सदी से जायद अरसे से स्पोर्ट्स की दुनिया में सरगर्म है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। माजिद भट्टी साहब, आपकी एक स्टोरी देखी मैंने जंग में, वो तौसीफ भाई से पूछा, तौसीफ भाई जरा वो हो गए कि यार पता नहीं, तो आप बताएं कहाँ चले गए वो CEO? PCB के CEO की बात कर रहे हैं? जी PCB के CEO होते थे ना एक, जो आए थे। बस वो आपको पता है ना कि इनिंग्स खत्म हुई, उन्होंने अपना ब्रीफकेस बांधा, सामान पैक किया और विलायत चले गए जहां से आए थे। लेकिन आप भी यहाँ मौजूद हैं, हम भी यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट और बेहतर अंदाज में चल रही है। तो आप नहीं समझते कि इस तरह के तजर्बात से बजाय पाकिस्तान क्रिकेट को, अब्दुल माजिद भट्टी, फायदा होने के नुकसान ही होता है? पैसों का भी ज़िया होता है और नुकसान भी होता है। देखिए, उनकी सलाहियत में शक नहीं है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, पाकिस्तान में शायद इतने काबिल लोग ना हो, लेकिन जो लोकल एक कल्चर होता है और क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स होती है, वो मेरे ख्याल में रमीज राजा जिस तरह हैं, रमीज राजा जाहिर है ग्रास रूट क्रिकेट से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, क्लब क्रिकेट, फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर PCB में आए, अलाइड बैंक में रहे। तो उन्होंने सारे पाकिस्तान क्रिकेट के हर अदवार देखे हैं, हर उरूज व ज़वाल देखे हैं।
उनको सब पता है। लेकिन एक बाहर से एक आदमी आ जाए या हमें कहें कि हम इंग्लैंड में चले जाएं, हमें नहीं पता कि वहाँ किस तरह काम होता है। उस मुल्क में जाहिर है वो सिविलाइज कंट्री है, हर चीज ऑर्गेनाइज वे में होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ जोड़ तोड़ के साथ सारे मामला चल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ वो फेल हो गए। और रमीज राजा ने तो पिछले दिनों एडमिट किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट में जितनी तबाही हुई, उन्होंने कहा कि ये मुझे अब सारा कुछ ठीक करना पड़ रहा है। इवन जो क्यूरेटर थे डॉक्टर अली, वो भी पता नहीं किस वजह से रिजाइन करके फिर आगा जाहिद को दोबारा लाया गया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को हमारे अपने लोग अगर चलाएं तो हमारे सलाहियत है। हमने 87 का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया, हमने 96 के वर्ल्ड कप की मेजबानी की, एशिया कप 2008 में करवाया, तो हमारे लोग कैपेबल हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ एक अजीबोगरीब कल्चर है कि शायद बाहर से जो लोग आते हैं वो हमारी क्रिकेट को आसमान पे पहुंचा देंगे, इस तरह नहीं है। वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं ना जो बाहर से आते हैं, फरफर इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा पीएसएल के हवाले से अगर हम बात करें, अभी तो रमीज राजा साहब का आपने जिक्र किया, 13 सितंबर को उन्होंने चार्ज लिया, अभी तो हनीमून पीरियड है, कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले आपसे मौजूद थे सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना साहब, उनका ये कहना था कि, और हमने भी इस बात को एडमिट किया कि पाकिस्तान सुपर लीग को जो बनाने में उसको वाइटल रोल जो है वो नजम सेठी साहब ने प्ले किया है। अब उस ब्रांड को हमें बरकरार रखना है। ठीक है, अदालतों में चली गई फ्रेंचाइजेज, मामला बाहर से कुछ तय हुए, अभी भी रमीज राजा के साथ उनकी बहस तकरार हुई। आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखो, नजम सेठी साहब ने जो पौधा लगाया था 2016 में, अब वो तारीख का हिस्सा है, उसको ना मैं डिनाई कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। बल्कि अभी जो तौसीफ अहमद साहब बात कर रहे थे, पाकिस्तान में पीएसएल को वापस लाने में, फिर फॉरेन टीमों को पाकिस्तान लाने में, फॉरेन प्लेयर्स को वापस लाने में, नजम सेठी सारी हिस्ट्री जो है उसका पार्ट नजम सेठी है। उस चीज को फिर आगे एहसान मानी साहब और उनके लोगों ने कंटिन्यू किया, अब रमीज राजा और उनकी टीम कंटिन्यू कर रही है। लेकिन ये पौधा जितने अच्छे अंदाज में और हर तरफ से वाह हो गई, और पाकिस्तान क्रिकेट में भी आपने देखा हसन अली, शादाब खान, फहीम अशरफ, ये नया टैलेंट आना शुरू हुआ, तो ये सब कुछ पीएसएल की वजह से हुआ। तो नजम सेठी साहब का जो रोल है उसको कभी हिस्ट्री जो है वो चेंज नहीं कर सकते। आप हमारे साथ रहेगा तौसीफ अहमद साहब, आपकी क्या राय है माजिद भट्टी जो कह रहे हैं? माजिद भाई सारी बातें जो की हैं बिल्कुल ठीक हैं, और यकीनी तौर पे जो भी उन्होंने बात की, ये मैं भी इस बात पे एग्री करता हूं और उसको मानते हैं, और मानना चाहिए। आप जबरदस्ती आप ना माने तो बुरी बात, जिसका जो क्रेडिट है उसको जरूर देना चाहिए इकबाल। और ये देख लें हमारे मुल्क को अच्छा हुआ है ना, हमारे मुल्क के लिए कितना जबरदस्त हुआ है कि आज ब्रांड बन गया। फिर आप देखें कि बाहर के मुल्क वालों को परेशानी शुरू हो गई कि जी ये क्या आ गया बीच में, मुख्तलिफ हर्डल्स डालने शुरू कर दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत ठीक है, और इसमें इन सबको क्रेडिट जाता है इस लीग के लिए। लेकिन माजिद भट्टी साहब, लोग ये कहते हैं कि हमारी जो कल ड्राफ्टिंग हो रही है उसमें जो है ना बस वो ज्यादा क्रिकेटर्स वो आ रहे हैं कि जो या तो क्रिकेट छोड़ चुके हैं या ऑन द वर्ज ऑफ देयर रिटायरमेंट है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, इसमें काफी हद तक ये भी सदाकत है कि शायद जो हमारे पड़ोसी मुल्क में पैसे ज्यादा, यूएई में एक लीग हो रही है, वहां पैसे ज्यादा हैं, कुछ प्लेयर वहां जा रहे हैं। फिर एक और ग्राउंड रियलिटी ये है कि 27 जनवरी से 27 फरवरी तक जिन डेट्स में पीएसएल कराची और लाहौर में हो रही है, टीमें भी, देखिए दुनिया में बहुत सारी टीमें बायलैटरल सीरीज भी खेल रही हैं। ये भी एक मसला था, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया को अकोमोडेट करने के लिए हमारा जो ओरिजिनल तो थी, जो हम फरवरी के फर्स्ट वीक में पिछली 6 पीएसएल हमने शुरू की, इस बार हम पहले करवाने जा रहे हैं 2 हफ्ते, उसकी वजह से हमें ये मसाइल हुए। ठीक है माजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और इसके बाद दोबारा जब वापस आएंगे तो तौसीफ अहमद से मजीद बात करेंगे, ऑफ स्पिनर के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या हुआ पाकिस्तान में, क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, आउट किए, साजिद खान ने 12 आउट किए, लेकिन क्या और कोई टैलेंट है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद के साथ एक मरतबा फिर शो में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमसे बात कर रहे थे। तौसीफ अहमद से मजीद बात करते हैं। तौसीफ भाई, अब
PSL हो रही है 27 जनवरी से, और जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे थे कि उस दौरान दुनिया की मुख्तलिफ टीमों की सीरीज भी हैं। फिर एमिरेट्स क्रिकेट लीग हो रही है दुबई में, उसमें भी बड़े भारी पैसे दे रहे हैं। भारतीय फ्रेंचाइजेज जो हैं उन्होंने 2-3 ने तो वहाँ भी ले लिए। तो आप समझते हैं कि इसका असर पड़ेगा PSL पर? मेरा नहीं ख्याल, हमारा एक ब्रांड बन चुका है। यकीनी तौर पे वो जो बात हो रही थी कि प्लेयर अगर आए तो हमारे जो फ्रेंचाइज हैं वो डबल पैसे और मतलब काफ़ी कुछ करने को चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली पर हमारे ऑस्ट्रेलिया का आना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है ना, जो कुछ भी हुआ, पर उसका आना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। 1998 के बाद से 23 साल हो गए, तो अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाती है ना तो बहुत इम्पैक्ट, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर मतलब पड़ेगा दूसरे कंट्रीज पे, इसलिए कि यही सब भाग रहे थे ना, इधर उधर आने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और अभी जैसे सुना है कि आन के उन्होंने भी आएगी, इंग्लैंड ने भी कह दिया है। हाँ, तो जो चीजें पहले हुई हैं वो सबको पता चल गई हैं और ओपन हो गया कि ये हमारे खिलाफ सारी साजिश थी एक। और आई थिंक बड़ा अच्छा हैंडल किया, गवर्नमेंट ने भी अच्छा हैंडल किया, और डेफिनेटली PCB जो चेयरमैन इस वक्त हैं उन्होंने आगे बढ़ के उसको देखा। तो ये कोई ऐसा नहीं है, हमारा ब्रांड बहुत अच्छा है और ये होगा, डेफिनेटली कामयाब होगा इंशाल्लाह। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जो प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर जो ड्राफ्टिंग हो रही है उसमें रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं या फिर ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं। करंट क्रिकेटर जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो इससे फर्क पड़ेगा या शायद स्टेडियम खचाखच भरे रहेंगे? देखिए, कराची की जैसी हम देख रहे हैं ये सिलसिले, यहाँ तो पब्लिक ने आना है, पक्का आना है, इसलिए कि लोग इस वक्त तरसे हुए हैं एक लिहाज से कि 100% इजाजत सीरीज में। आई होप, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह आएंगे और जरूर आए, आन के देखें। हम तो खुद भी कहते हैं कि आप आए, आन के देखें, ताकि पता चले बाहर इमेज हमारे मुल्क का क्या अच्छा जाना चाहिए इमेज, और इंशाल्लाह कामयाब होगी। और जहाँ तक प्लेयरों की आपने बात की, जाहिर है जो अवेलेबल हैं उनको लेना है, और नाम तो उनके हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जरूर चलेगा, पर ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर ऑप्शन होता हमारे पास तो डेफिनेटली जो हमारे फ्रेंचाइज हैं, जिस तरह राणा साहब बात कर रहे थे कि हम उनको जो है डबल उसमें लेने को तैयार है, मतलब जिसका जैसा रिपोर्टेशन है उसी तरह उसको लेते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अगर देखिए, अभी हो सकता है कल वल में कोई और 1-2 प्लेयरों की बात चल जाए। अच्छा, हम थोड़ी सी डोमेस्टिक की बात करें। जिस तरह माजिद भट्टी भी कह रहे थे कि रमीज राजा साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि डोमेस्टिक की तबाही हो गई। नदीम खान साहब जो कि 2 टेस्ट मैचेस खेले, एक टेस्ट मैच खेले 1993 में और दूसरा 6 साल के बाद 1999 में खेले मद्रास में, पहला वेस्ट इंडीज़ में। उनके 2 उन्होंने कैप्स पहनी हुई है, एक तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट को भी चला रहे हैं और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर भी। क्या समझते हैं, क्या दिया उन्होंने तौसीफ भाई? हमें तो नज़र नहीं आया, आपको नज़र आया कुछ? हमारी उनसे कोई मुखालफत नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस की बेसिस पर अगर आप बात करें कि भारी तनख्वाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, किस बात की भारी तनख्वाह दे रहा है? देखिए, इन सब बातों से हट के डेफिनेटली क्रिकेट उन्होंने खेली है, फर्स्ट क्लास भी खेली है, सारा कुछ है, मगर इन 3 सालों में यस, वो बात आपकी दुरुस्त है कि वो चीज़ एक नज़र नहीं आई। यूँ कि हमारे पास एक बाहर से एक आदमी आया, उसको लेके आए, क्या समझ के, और लोग भी वहाँ से बाहर के आए। तो वही वाली बात कि यहाँ एडजस्ट होना, मैं हमेशा कहता हूँ जब आप पाकिस्तान में अगर आपने आना है तो उसके अंदर आपको शामिल होना पड़ेगा, तब आपका पता। चाहे पाकिस्तान के प्लेयर जो तनकीद करते हैं, बाहर बैठ के सिलेक्शन कमेटी पे तनकीद करते हैं और लोगों पे करते हैं, आप सिस्टम के अंदर आए, सिस्टम के अंदर आके आपको पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो हार जीत जो होती है ना, वो सबको उलट पुलट करके रख देती है। तो आई थिंक इससे अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा। गलती हम भी सिलेक्शन कमेटी में रहे, हो सकता है हमसे भी गलती हुई हो, ऐसा नहीं, लेकिन अब बनाने की बात करें कि हमें अब मुल्क के प्लेयरों को किस तरह लेके आना है, डोमेस्टिक हो या कोई भी हो। देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ डोमेस्टिक में बहुत अच्छे प्लेयर हैं जरूर, पर इंटरनेशनल लेवल पे उनकी क्या वैल्यू है वो जो है, और कितना प्रेशर वो ले सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि मैं ऑनेस्टली सच बताऊं कि अगर हम देखें ना तो थोड़ा सा हम जो ये टीमें हमें मिल जाती हैं उसमें तो आप ठीक, बांग्लादेश मिल गई, लेकिन आप अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हैं। ये जब हम इस जगह पे कहीं पे आएंगे ना तो हमारे लिए मुश्किल होगी, और ये भी हो सकता है कि हम अच्छे हो जाएं। जब इन जगहों पे हम जाएं तो अच्छे हो जाएं। इसके लिए डेफिनेटली बोर्ड कोशिश करेगा कि ए टीम के प्लेयर्स जाएं, बजाय अब हम इस तरफ जाने के अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इधर अपने जो है बैकअप प्लेयर जो हैं उनको भेजें, ताकि हमें कुछ आइडिया हो। अब हम यहाँ पर खुश हो जाते हैं सारा कुछ करके, उधर जाते हैं तो हम बुरी तरह
फिर हम पे तनकीद शुरू हो जाती है, सिलेक्शन को हटाओ, इसको हटाओ, उसको हटाओ। तो इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने एशेज की बात की, आज जीत गया 9 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ। ऑफ स्पिनर उनका नेथन लायंस 400 विकेटें उसकी हो गई, और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा था उसी पे, जिस विकेट पर ब्रिस्बेन की बोलन गैबा की, जिस विकेट पर वो कितना गेंद को ब्रेक भी कर रहा था, और बॉलिंग उसकी क्या कहेंगे आप? ऑफ स्पिनर खुद भी रहे हैं। मैं भी तो वर्क किया है वहाँ पे, सिवाय सिडनी के टर्न होता नहीं था कहीं, मगर आज मैंने देखा उसको, हालांकि पहली इनिंग में इतना इफेक्टिव नहीं रहा, जाहिर है कि शुरू के उसमें, पर आई थिंक उनके ऊपर से जब वो उड़ा के रख देते हैं ना, तो फिर नीचे वाले को भी फायदा होता है। बट इसने सेकंड इनिंग में मेजर रोल है उसका टेस्ट मैच जिलाने का, इसलिए एक बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगी डेविड मलान की और कप्तान की। तो बड़ी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं ये 200 ऊपर कहीं चले गए, तो लेकिन सुबह मेरे उठ के देखने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन मैं तो देख रहा था, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट हुई है, और नजर आ रहा था कि जैसे हमारा इंडिया का है वैसे ही एशेज का। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।